युवाओं कभी निराश मत होना। एक मेधावी छात्र था जो अपनी कक्षा में अव्वल रहता था। यद्यपि उसके क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण उसके शिक्षक उससे असंतुष्ट थे। उसकी मित्र मंडली अच्छी थी, लेकिन वे केवल उसके अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के शुभ चिंतक थे, उसके चरित्र के नहीं। वह अपने माता पिता का लाडला था। उसकी सभी मांगें तुरंत पूरी कर दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे अहंकार होने लगा। उसकी मांगें भी बहुत बढ़ गईं। एक दिन उसने अपने पिता से कुछ मांग की। उन्होंने किसी कारणवश उसे पूरा करने से इनकार कर दिया। यह लड़के के लिए बहुत बड़ा आघात था और वह क्रोधित हो गया। वह अपने पिता से झगड़ता था और उनके प्रति कठोर एवं असभ्य शब्दों का प्रयोग करता था। वह क्रोध में स्कूल चला गया। कक्षा में एक बार शिक्षक को लगा कि कुछ गड़बड़ है। लड़का पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब शिक्षक ने उससे कुछ प्रश्न पूछे तो वह उत्तर नहीं दे सका। शिक्षक ने लड़के को डांटा, जिससे वह क्रोध से आग बबूला हो गया। लड़का अचानक उठा और कक्षा से बाहर आया। अगले दिन शिक्षक और उसके सहपाठी यह दुखद समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए कि लड़के ने आत्महत्या कर ली है। ऐसी घटनाएं आधुनिक युवाओं के दुर्दशा का संकेत देती हैं। युवा आवेगी और उत्तेजनशील हो गए हैं। सांसारिकता में व्यस्त रहने के कारण या अधिक लापरवाही के कारण माता पिता अपने बच्चों को यह प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं हैं कि वासना, क्रोध और भय जैसी नकारात्मक भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। बच्चे दुरूह परिवेश में बड़े होते हैं और वे अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं सीख पाते, ना ही उन्हें इसकी जरूरत भी अनुभव होती है। यहाँ एक वास्तविक जीवन की घटना है जो हमें संदेश देती हैं कि विपरीत परिस्थिति में हमें आवेगी और उत्तेजनशील होकर जल्दबाजी में ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जो हमारे जीवन की लीला ही समाप्त कर दे। विपरीत परिस्थिति हमारा भाग्य तय नहीं करती हैं। आइए जानते हैं शॉ कैरी रिचर्डसन के जीवन को, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। शॉ कैरी रिचर्डसन अमेरिकी स्प्रिंट एथलेटिक्स है। उन्होंने 100 मीटर की स्प्रिंट 10.65 में पूरी करके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए 23 वर्ष की शॉ कैरी रिचर्डसन को अत्यधिक संघर्ष से होकर गुजरना पड़ा। लगभग 2 वर्ष पहले कैरी की मां की मृत्यु हुई। वे मां की मृत्यु के आघात को सहन न कर पाई और इस आघात से उबरने के लिए उन्होंने गांजा का सेवन प्रारंभ कर दिया। इसलिए उन्हें खेल से 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। उच्च विद्यालय में भी उन्हें ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, क्योंकि उनके साथ कोई दौड़ने के लिए तैयार नहीं था। वर्ष 2021 में वे डोप टेस्ट में असफल हुई और टोक्यो ओलंपिक्स से बाहर हुई। इस प्रकार वे कई आलोचनाओं के शिकार हुई। कैरी बहुत उदास हो चुकी थी, परंतु उनके परिवार के सदस्यों ने कठिन समय में कैरी का पूरा साथ दिया। शॉ कैरी रिचर्डसन ने विपरीत परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना किया और सभी आलोचनाओं की परवाह न करते हुए अपने आप को लक्ष्य की ओर केंद्रित किया। कैरी सब कठिन परिस्थितियों से उबरकर बाहर आई और अपने प्रशंसकों और परिवार के सदस्यों से क्षमा मांगी, क्योंकि अपने बुरे आचरण के कारण उन्हें निराश किया था। हमें स्वयं का अधिपति बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों और मन पर
पूर्ण नियंत्रण रखते हुए जीने का प्रयास करना चाहिए। सुप्रसिद्ध विचारक पीडी आस्पेंस्की ने सामान्य मानव व्यक्तित्व की तुलना एक ऐसे घर से की है जिसमें केवल नौकर होते हैं और मालिक कोई नहीं होता है। नौकर अपनी मन मर्जी से कार्य करते हैं। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां, इच्छाएं और भावनाएं अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करती हैं और हम जो उनके स्वामी कहे जाते हैं बिना किसी विरोध के शालीनता से उनके आदेश का पालन करते हैं, अर्थात इंद्रियों के दास बन जाते हैं। आलोचनाओं से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने पर आलोचना करने वालों की नकारात्मक सोच आपके प्रति सकारात्मक हो जाती हैं। आइए जानते हैं अन्नू रानी की देश के प्रति खेल भावनाओं को, जिन्होंने एशियाई खेल 2023 में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अन्नू रानी धारियान का जन्म 28 अगस्त 1992 में मेरठ के बहादुरपुर गांव में हुआ। उनके पिता एक किसान थे। अन्नू के पास एक भाला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। अन्नू की पहली भाला छड़ी वह थी जिससे उन्होंने खुद बांस के एक लंबे टुकड़े से तैयार किया था। इसके बाद उन्होंने एक बांस को ही भाले का आकार दिया और उससे अभ्यास करना शुरू किया। अन्नू ने एक खाली खेत में बांस को फेंकने के लिए अभ्यास करना प्रारंभ किया। उन्होंने 18 साल की आयु में पहली बार भाला फेंक खेलना शुरू किया था। लड़कियों को खेल में प्रतिभाग लेने के लिए उनके पिता की अस्वीकृति थी, परंतु उनके भाई ने उनकी प्रतिभा की पहचान की। उन्होंने एक बार क्रिकेट खेलते हुए अन्नू के शरीर के ऊपरी हिस्से की शक्ति को देखा था। उनके भाई ने बाद में उनके प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। जिला स्तर से खेलते खेलते अन्नू रानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। चीन के हांगझोउ शहर में एशियन गेम्स 2023 में भारत की शानदार एथलीट अन्नू रानी ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अन्नू रानी ने एशियाई खेल 2023 में जेवलिन थ्रो में भारत को 15वां स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने चौथे प्रयास में 62.92 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। अन्नू ने 2024 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मार्च 2019 में उन्होंने पटियाला में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 62.34 मीटर की थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। उन्होंने 2020 में एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। 2019 में कतर में एशियाई एथलेटिक्स में रजत पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया और वे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गई। एशियन गेम्स 2023 में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। भावनाएं ही हमारी सोच को सशक्त बनाती हैं। भावनात्मक समर्थन के बिना सोच गतिशील नहीं हो सकती। भावनाएं गाड़ी के लिए ईंधन की तरह हैं। गाड़ी बहुत अच्छी हो सकती है और चालक बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ईंधन के बिना वह चल नहीं सकती। जीवन इस खेल में हमें सकारात्मक भावनाओं की ओर प्रेरित करती हैं। इसलिए कहा गया है, प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। खेल खेल की भावना से खेलो। यदि ईंधन शुद्ध ना हो तो गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात नकारात्मकता से मुक्त। हमें अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना होगा। उपर्युक्त वर्णित शाह कैरी रिचर्डसन और अन्नू रानी के द्वारा अर्जित प्रेरणादायी सफलता उनकी प्रतिभा को अभिव्यक्त करती हैं,
जो यह संदेश प्रेषित करती है कि हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, अर्थात युवकों, जीवन में कभी निराश मत होना।